फ्रेमवर्क है जहां से हम वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, मतलब कि वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। सो स्प्रिंग बूट का यूज हम करते क्यों है? और पहली बात कि आप स्प्रिंग बूट सीखने से पहले आपको कुछ चीजें बेसिक सीखनी है। पहला है कि आपको कोर जावा का बेसिक फंडामेंटल वगैरह सीखना है, जैसे कि उप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग और ये वेरिएबल वगैरह सब सीखना है। बिकॉज आप वो नहीं सीखोगे तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। सो पहले आप जाइए कोर जावा पढ़िए, फिर उसके बाद सर्वलेट जेएसपी का थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए आप अगर स्प्रिंग बूट पढ़ना चाहते हैं तो और डेटाबेस कनेक्शन के लिए आप वहाँ पे जेडीबीसी का नॉलेज होना चाहिए। MySQL जेडीबीसी का नॉलेज ले लीजिए। MySQL हम डेटाबेस पे काम करेंगे और साथ में कनेक्शन के लिए जेडीबीसी यूज करेंगे। सो आप लोग स्प्रिंग बूट को समझने से पहले ये सब चीजें पढ़ के और थोड़ा सा समझ के आइए। कोर जावा का क्लासेस, आई होप कि आप लोग का कोर जावा तो खत्म हो ही गया होगा, तभी आप लोग स्प्रिंग सर्च कर रहे हैं। सो हम देखते हैं स्प्रिंग होता क्या है। सो स्प्रिंग ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग एक ओपन सोर्स है जो जावा फ्रेमवर्क है। We can develop stand alone and enterprise application। हम स्प्रिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्टैंड अलोन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का इनिशियल रिलीज 2003 में हुआ था एंड प्रोडक्शन रिलीज 2004 में। was developed by रोड जॉनसन। स्प्रिंग बूट को किसने डेवलप किया था? रोड जॉनसन जी ने ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया था। सो स्प्रिंग होता क्या है? दिस स्प्रिंग ट्यूटोरियल प्रोवाइड इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद सिंपलीफाइड एग्जांपल। इट वाज डेवलप्ड बाय रोड जॉनसन इन 2003। स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेक द इजी डेवलपमेंट ऑफ जावा EE एप्लीकेशन। ये जो आप इतना समझे हैं कथा, उसी का ये फॉर्म है। सो आप इसको देख लीजिएगा। अब स्प्रिंग में एक स्प्रिंग कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देख लेते हैं स्प्रिंग कंटेनर यूज क्यों करते हैं। तो द स्प्रिंग कंटेनर is the core component of the Spring framework, responsible for managing the life cycle and configuration of application object. It is essential the heart of Spring framework। मतलब कि क्या होता है कि स्प्रिंग कंटेनर लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, स्प्रिंग लाइफ साइकिल को मैनेज करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मैनेज। मतलब कि ये सिंपल फॉर्म में आप जान सकते हैं कि जैसे कि स्प्रिंग कंटेनर, जैसे कि आपने कोर जावा में पढ़ा था जेवीएम। ओके, जेवीएम आता है कोर जावा के अंदर। क्या होता है? जावा के एप्लीकेशन को संभालता है, मतलब कि उसे मैनेज करता है जेवीएम। वैसे ही उसी तरह स्प्रिंग कंटेनर स्प्रिंग के एप्लीकेशन को संभालता है। सो आई होप कि आप लोग को छोटी सी लैंग्वेज में आप लोगों को, मतलब कि छोटे से लाइन में आप लोगों को समझ में आ गया। क्या आप अपने माइंड में रखेंगे कि स्प्रिंग कंटेनर क्या है? ये स्प्रिंग का हार्ट है, मतलब कि ये स्प्रिंग का एप्लीकेशन को मैनेज करना, संभालना, मतलब कि स्प्रिंग कंटेनर की जिम्मेदारी है। ओके, सो स्प्रिंग कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? मैनेज बीन ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है, मैनेज बीन लाइफ साइकिल, स्प्रिंग लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मैनेज करता है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एओपी को मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को मैनेज करता है। सो आप लोगों को इतना तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो धन्यवाद। आज आगे के चैप्टर में आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर भी आ जाएगा।